नमो नमः। आप सबका कीर्ति संस्कृत स्कूल में बहुत बहुत स्वागत है। कीर्ति संस्कृत स्कूल एक ऐसा चैनल है जहां पर आप संस्कृत व्याकरण बहुत ही सरल तरीकों से सीखते हैं। इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए ताकि वो भी इस चैनल से लाभान्वित हो सके। तो आज हम लोग करने वाले हैं संधि, जिसके अंदर हम लोग स्वर संधि के नियमों और ट्रिकों के बारे में जानेंगे कि कैसे संधि को एग्जाम में पहचानना है। तो उससे पहले हम ये जानते हैं कि संधि रिवीजन के रूप में कि संधि किसे कहते हैं। तो संधि क्या कहते हैं? वर्णानाम परस्परम विकृतिमत संधानम संधि, अर्थात वर्णों के परस्पर विकृति युक्त संधान को मिलने को संधि कहते हैं। अर्थात दो वर्णों के मेल से उत्पन्न होने वाले विकार को संधि कहते हैं। तो उसमें क्या होगा? पहला शब्द होगा, है ना, प्रथम शब्द होगा, फिर दूसरा शब्द होगा। तो प्रथम शब्द का क्या होता है? अंतिम वर्ण होगा, अंतिम वर्ण। फिर यहाँ पे संधि बढ़ेगा दूसरे शब्द की, फिर इस दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण रहेगा, है ना। तो इन दोनों को मिलाएंगे तो यहाँ पे विकार उत्पन्न होगा। इसी को हम क्या कहते हैं? संधि। इसी को क्या कहते हैं हम? संधि। और संधि के कितने भेद होते हैं? संधि के 3 भेद होते हैं। कौन कौन सा? पहला भेद हुआ हमारा स्वर संधि, स्वर संधि। दूसरा व्यंजन संधि। तीसरा विसर्ग संधि, है ना। ये 3 संधि हुए। तो स्वर संधि किसे कहेंगे? स्वर वर्णों के मेल से, है ना, 2 स्वर वर्णों के मेल से उत्पन्न होने वाले विकार को स्वर संधि कहते हैं। व्यंजन संधि किसे कहेंगे? व्यंजन वर्णों के साथ या तो व्यंजन का हो या स्वर का हो मेल से जो विकार उत्पन्न होगा उसे व्यंजन संधि कहेंगे। विसर्ग संधि हम किसे कहेंगे? विसर्ग के साथ स्वर या व्यंजन के मिलने से जो विकार उत्पन्न होगा उसे हम विसर्ग संधि कहेंगे। ठीक है। तो आज का हमारा टॉपिक है स्वर संधि। स्वर संधि। और स्वर संधि में क्या होता है? ये संधि का निशान रहेगा, इधर भी स्वर वर्ण रहना चाहिए और इधर भी स्वर वर्ण रहना चाहिए। प्रथम अक्षर में भी स्वर वर्ण, दूसरे में भी स्वर वर्ण रहेगा तो जो संधि होगी वो हमारी स्वर संधि कहलाएगी। दोनों तरफ स्वर वर्ण रहने चाहिए संधि में, है ना, तो स्वर संधि कहलाएगी। तो स्वर संधि के अब कितने भेद होते हैं? 5 भेद होते हैं। कितने भेद हैं स्वर संधि के? 5 भेद, है ना। स्वर संधि के कितने भेद हैं? 5 भेद हैं। पहला संधि हमारा है दीर्घ संधि। दूसरा है हमारा गुण संधि। तीसरा है हमारा वृद्धि संधि, वृद्धि संधि। चौथा है यन संधि। 5वां है अयादि संधि। आज हम इन्हीं संधियों को कैसे एग्जाम में ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में पहचानना है उसको डिटेल से हम करेंगे। ठीक है। तो पहला हमारा टॉपिक है दीर्घ संधि। तो हम अभी करते हैं दीर्घ संधि। तो हम करेंगे अभी दीर्घ संधि। तो दीर्घ संधि का नियम क्या है? अहो, है ना। इसका सूत्र पहले देखते हैं। इसका सूत्र आता है अकः सवर्णे दीर्घ। अकः सवर्णे दीर्घ। अकः सवर्णे दीर्घ, ये इसका सूत्र है। तो क्या कहता है? अक एक प्रत्याहार है। अ ई उ री, है ना, क तक जाना है। इसमें माहेश्वर सूत्र में ये आएगा, अ आएगा, ई आएगा, उ आएगा और री आएगा, है ना। और तो यहाँ तक री क तक आएगा। ये आएगा। तो इसमें इसका क्या हुआ? अ हो या आ हो, उसकी संधि अपने ही समान वर्ण से अ या आ से होगा तो वहां पर दीर्घ एकादेश हो जाएगा, यानी कि आ हो जाएगा।
ह्रस्व ई हो चाहे दीर्घ ई हो, फिर ह्रस्व ई हो चाहे दीर्घ ई हो, तो यहाँ पर जो फाइनल रिजल्ट आएगा वो दीर्घ ई आएगा। ऊ हो प्लस ऊ हो या ऊ हो, तो यहाँ पर ऊ हो जाएगा। ड़ी हो या दीर्घड़ी हो, ह्रस्वड़ी हो या दीर्घड़ी हो, तो जो होगा फाइनल में रिजल्ट जो आएगा दीर्घड़ी आएगा। तो हमें इसके अंदर इनको याद रखना है। रिजल्ट हमारा क्या है, आ, दीर्घी ई, दीर्घी ऊ और ड़ी, ये हमें याद रखना है कि दीर्घ संधि जहां पे भी होगा वहां पर बड़ी की मात्रा लगेगी, है ना। बड़ी आ, बड़ी ई, बड़ी ऊ, है ना। दीर्घ 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 सब सारे यहाँ पे दीर्घ है। दीर्घ आ, दीर्घ हर्षी, दीर्घ ई, दीर्घ ऊ, दीर्घ ड़ी, है ना, ये सारे हैं। तो इसको हम उदाहरण से समझते हैं कि कैसे हमें इसको करना है। तो इसमें क्या होगा, पहला देखिए आप, पर मार्थ, इसमें कहाँ संधि हो रही है ना। एग्जाम में क्या करेगा, या तो हमें ये उदाहरण दे देगा, उसमें कहेगा कि इसमें बताइए कौन सी संधि है ना। दीर्घ है, गुण है, वृद्धि है, यन है, कौन सी है, तो हमें ये छांटनी है। या दीर्घ संधि ऊपर में लिख देगा, कहेगा इसके नीचे में जो उसका उदाहरण है उसको छांटिए। इस दो टाइप से इसमें क्वेश्चंस बनते हैं, तो उसको हमें छांटना है। उदाहरण देखिए, परमार्थ, है ना। मैं 2-4 उदाहरण आपको दे के बताती हूँ कि कैसे हमें छांटना है। देवार्चनम, कमला करह, है ना। दयानंद, कविंद्र, गिरीश, गिरीश, हरीश, है ना। हरीश, गिरीश। उसके बाद देखिए ऊ वाली विधुदय, विधु, विधुदय, सूक्तम, भानुदय। उसके बाद होगा पितृणम, होत्रिकारः, मातृणम। अब हमें अगर छांटने के लिए बोला जाए कि इसको छांटना है कि कहाँ पर इसके अंदर दीर्घी आ की मात्रा है, यानी कि दीर्घ संधि है, तो हम क्या देखेंगे, बीच में देखेंगे। परमार्था आ आया, देवार्चन आ आया, कमलाकार आ आया, दयानंद आ आया, कविंद्र दीर्घी ई आई, गिरीश में दीर्घी ई आई, हरीश में दीर्घी ई आई, विधुदय में बड़ी ऊ की मात्रा आई, सूक्ता में बड़ी ऊ की मात्रा आई, भानुदय में बड़ी ऊ की मात्रा आई, पितृण में ड़ी की मात्रा आई, है ना। ऐसे डबल ड़ी लिखते हैं। होत्रिकार में डबल ड़ी की मात्रा आई, मातृनम में डबल ड़ी की मात्रा है। इसको देख के हमें पहचानना है कि ये जो है हमारी दीर्घ संधि है ना। परम जोड़ अर्थ परमार्थ बनेगा, तोड़ेंगे इसको जब भी हम संधि विच्छेद करेंगे तो इससे हमें पहचानना है। बड़ी ई की मात्रा, बड़ी ई की मात्रा बीच में रहेगा। आगे का भी सेम थोड़ा सा छोड़ देना है, पीछे का भी थोड़ा सा छोड़ के बीच में देखना है, बीच में बड़ी ई की मात्रा सब जगह आ रही है, तो ये हो जाएगा दीर्घ संधि की पहचान। ऐसे हमें दीर्घ संधि की पहचान करनी है। तो अब हम अगला करते हैं गुण संधि। गुण संधि, तो गुण संधि का सूत्र क्या है, आद गुना, आद गुना, आद गुना। तो इसमें क्या होता है, अ जोड़ ई इक्वल्स टू ए। ये ऐसे ही एग्जाम में पूछ लिया जाता है, अ का ई से मेल होने पर कौन सा नया वर्ण बनेगा, तो ए बनेगा, ऐ बनेगा, ओ बनेगा, औ बनेगा। ये हमें खुद से ही टिक मारना रहता है, तो उसी को ये समझना है। यहाँ पर अ जोड़ ऊ इक्वल्स टू ओ, अ जोड़ ड़ी इक्वल्स टू अर, अ जोड़ लड़ी इक्वल्स टू अल। ये इसका रिजल्ट है। हमें इसमें इसको ध्यान रखना है। ए की मात्रा, ओ की मात्रा, अड़ की मात्रा और अल की मात्रा जहां भी हमें बीच में दिखाई देगा वहां पर कौन सी संधि होगी, गुण संधि होगी। इसका भी एक ऐसे करके भी नियम लिख लेते हैं हम लोग, क्योंकि हमारी ये आज नियम की क्लास है। प्लस ह्रस्व ई हो या दीर्घी ई हो तो भी मेल होने पर ए ही होता है। अ हो या आ हो प्लस ऊ हो या ऊ हो तो हमारा ओ होगा। उसके बाद अ हो, आ हो जोड़ ड़ी हो
या दीर्घ हो तो हमारा अर ही होगा। इसी को हमें ध्यान में रखना है और हमें पहचानना है कि यहाँ पर हमारी कौन सी संधि है। ठीक है, अब तो उसका उदाहरण कुछ देख लेते हैं हम। उपेंद्र है ना, एक दो लिख देती हूँ, फिर मैं आपको छांट के बताऊंगी कि कैसे। देवेंद्र, रमेश है ना, गणेश, परेश, महेश्वर। उसके बाद लिखते हैं जन्मोत्सव, सूर्योदय, गंगोर्मी, परोपकार, ब्रह्मऋषि, देवर्षि, राजर्षि, तबलकार, अलकार। अब हम इसमें पहचानते हैं कि हमारी कहाँ कहाँ पर गुण संधि है और कैसे कैसे गुण संधि हो रही है। तो देखते उपेंद्र, उपेंद्र जो है यहाँ पर कौन सी संधि है? गुण संधि है। कैसे पहचाना मैंने? ऊपर में एक ही मात्रा, ऊपर में एक ही मात्रा, ऊपर में एक ही मात्रा। गणेश ऊपर में एक ही मात्रा, परेश्वर में ऊपर में एक ही मात्रा है ना, महेश्वरा में ऊपर में एक ही मात्रा, जन्मोत्सव में ऊपर में ओ की मात्रा, सूर्योदय में ओ की मात्रा, गंगोर्मी में बीच में ओ की मात्रा, परोपकारा में बीच में ओ की मात्रा, ब्रह्म ऋषि में अर की मात्रा, र रेफ जा रहा है, देवर्षि में र की मात्रा, राजऋषि में अर की मात्रा, तबलिकार में ल की मात्रा, अल की मात्रा, आलकार में अल की मात्रा। तो इससे बीच में इससे पहचानेंगे हम, जैसी मात्रा है तो गुण संधि हो जाएगी। सिर्फ हमें इतना ही याद रखना है। तो आगे अब हम करते हैं वृद्धि संधि। वृद्धि संधि, वृद्धि संधि है ना। तो इसका सूत्र क्या है? अ जोड़ ए मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा? ऐ हो जाएगा। अ जोड़ ओ मिलाएंगे तो औ हो जाएगा। अब इसी को हम और डिटेल से करते हैं। अ आ हो जोड़ ए हो या ऐ हो तो बन जाएगा ऐ। अ हो आ हो जोड़ ओ हो या औ हो तो बन जाएगा औ, है ना। अब इसके कुछ हम उदाहरण देखते हैं, कैसे हम इसको पहचानेंगे कि यहाँ पर हमारी वृद्धि संधि है। वृद्धि संधि के लिए हमें ऐ और औ की मात्रा को ध्यान में रखनी है कि बीच में ऐ की मात्रा और औ की मात्रा आनी चाहिए। तो चलिए कुछ उदाहरण देख लेते हैं इसके लिए हम। ए कई कम है ना, कृष्ण नई कत्वम, यथैव तथैव मतैक्यम, है ना। तो इसमें हम कैसे पहचानेंगे कहाँ पर है? इसमें वृद्धि संधि ओ की मात्रा, ऐ की मात्रा, ऐ की मात्रा डबल मात्रा ऊपर में रहेगी, डबल मात्रा ऊपर में रहेगी, डबल मात्रा ऊपर में रहेगी। तो इससे हम ट्रिक से पहचान जाएंगे कि यहाँ पर कौन सी संधि है? वृद्धि संधि है ना। वृद्धि संधि को हम यहाँ पर ऐसे पहचानेंगे। ये हमारा सूत्र हुआ, इसको आप लोग अच्छे से समझिए। और कुछ उदाहरण देखते हैं। अभी तो सिर्फ हमने ए वाली ली है, अब हम दो चार औ वाली उदाहरण भी देख लेते हैं तो हमें और अच्छे से समझ में आएगी। जैसे कि महौषधि है ना। अब तो आपको देखने के साथ ही समझ में आ रहा होगा कि कहाँ हमें छांटना है संधि को। महोजह तिलोदनम, विश्वपौ, रोगौषधम, गंगौघ, है ना, जलौघ। इस तरह से
कुछ उदाहरण अगर हमें दिया हुआ रहेगा तो भी हम आसान से महोदार्यम भी एक लिख लेते हैं। अब हमें यहाँ पे बोलेगा संधि को छांट के बताए कि इसमें कौन सी संधि है, तो हम आराम से पहचान लेंगे। औ की मात्रा, औ की मात्रा है, और जहाँ पर औ की मात्रा होती है वहाँ पर हमेशा ही वृद्धि संधि होती है। यहाँ पर बीच में देखना है हमें, सेंटर में जहाँ पे संधि होती है ना, इधर शब्द बीच में दो वर्णों के बीच में विकार उत्पन्न होगा, तो यहाँ पे हम आराम से छांट लेंगे कि यहाँ पर क्या है, कौन सी संधि है, यहाँ पर वृद्धि संधि है। चलिए अब अगली संधि करते हैं हम लोग, यन संधि। यन संधि, यन संधि का सूत्र क्या है, इको यनची, इको यनची, है ना। इक के स्थान पर यन हो जाता है। इक अर्थात क्या हो गया, ई, है ना। ह्रस्व या दीर्घ दोनों ले लेंगे, ई, उ, ड़ी और लड़ी, ये हो गया हमारा इक। तो क्या होगा, ह्रस्व हो या दीर्घ हो, प्लस इसके साथ क्या होना चाहिए, असमान स्वर होना चाहिए, असमान स्वर, है ना। ये इसकी पहली शर्त है कि असमान स्वर होनी चाहिए। उ हो या उ हो प्लस असमान स्वर, ड़ी हो प्लस असमान स्वर, लड़ी हो प्लस असमान स्वर, है ना। तो जो बदलाव होगा तो क्या होगा, ई का क्या हो जाएगा, ई के स्थान पर क्या हो जाएगा, य हलंत हो जाएगा। ऊ के स्थान पर क्या होगा, व हलंत हो जाएगा, है ना। ड़ी के स्थान पर क्या होगा, र हलंत हो जाएगा। लड़ी के स्थान पर क्या होगा, ल हलंत हो जाएगा, है ना। असमान स्वर रहने पर ई को यानी यानी कि इको यन हो जाए, है ना, य व र ल हो जाए, तो ई के स्थान पर य, ऊ के स्थान पर व, ड़ी के स्थान पर र और लड़ी के स्थान पर ल हो जाएगा। अब देखिए इसमें जो संधि होगी तो कैसे संधि होगी, इसके अंदर कोई ना कोई एक जो बीच में रहेगा हलंत वाला शब्द रहेगा, वो, है ना, आधा शब्द रहेगा। तो उससे हम पहचानेंगे कि यहाँ पर यन संधि है। जैसे कि देखिए ई रहे प्लस और है, इन दोनों को मेल से कौन सा वर्ण बनेगा, तो ई के स्थान पर क्या हो जाएगा, य हलंत हो जाएगा, प्लस अ है ना। तो य हलंत जोड़ अ मिलके क्या बनाया, य बनाया। ये भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि ई और अ के मेल से कौन सा वर्ण बनेगा। तो इसको ऐसे करेंगे, है ना। असमान स्वर माने कोई भी स्वर हो सकता है ना, ई के बदले ई नहीं होगा, क्योंकि अगर ई के बदले ई होगा तो वहां पर हो जाएगा हमारा दीर्घ संधि। तो ई के साथ ई नहीं होकर के और कोई भी स्वर हो सकता है, अ आ उ ऊ, है ना, ड़ी लड़ी ए आई ओ औ, है ना, ये सारे कुछ भी हो सकते हैं। तो जो ये बनेगा, है ना, ऐसे करके इसको मेल करेंगे सबको, तो बीच में हमें क्या सेंटर पॉइंट में नजर आएगा, बीच में हमें सेंटर पॉइंट में नजर आएगा य, उसके बाद आएगा नजर य, ई में अगर अ जोड़ेंगे तो य, ई में अगर आ जोड़ेंगे तो या, ई में अगर ई तो जोड़ेंगे नहीं तो दीर्घ संधि हो जाएगी, है ना, तो ऊ जोड़ेंगे तो यू, है ना, री जोड़ेंगे तो री, ए जोड़ेंगे तो ए, है ना, आई जोड़ेंगे तो आई, और ओ जोड़ेंगे तो ओ, और औ जोड़ेंगे तो औ हो जाएगा। ऐसे ही व का भी होगा, वो में ओ जोड़ेंगे तो वो में ओ जोड़ेंगे तो आ, है ना, वो में ई जोड़ेंगे तो वी, है ना, वो में दीर्घी जोड़ेंगे तो वी, वो में डी जोड़ेंगे तो व्री, ऊ तो जोड़ेंगे नहीं क्योंकि ऊ तो हमारा हो जाएगा दीर्घ संधि, है ना। तो यहाँ पे व्री, वी, ऊ में अगर ए जोड़ेंगे तो वे, है ना, वही, वो ऐसे करके इसका रूप बन जाएगा। ऐसे ड़ी का भी बन जाएगा, र, ड़ी में ओ जोड़ेंगे तो र, ड़ी के बदले र हो जाएगा, उसमें ओ जोड़ देंगे तो र, आ जोड़ेंगे तो रा, है ना, ई जोड़ेंगे तो ड़ी, दीर्घी ड़ी में तो ड़ी जोड़ेंगे नहीं तो दीर्घ संधि हो जाएगी, तो रू, है ना, रे, रई, रो, इस तरह से आगे ये बढ़ जाएगा। और लड़ी में अगर लॉ जोड़ेंगे तो एक ही होगा, लड़ी में तो लॉ, है ना, लॉ बनेगा, है ना, लॉ, आके जोड़ेंगे तो
तो लौ बनेगा और एक ला बनेगा, आ की मात्रा रहेगी तो, है ना, लाकृति बन जाएगा, ऐसे करके रूप आएगा। अब कुछ उदाहरण देखते हैं जिससे आपको और अच्छे से एक समझ में आ जाएगा। तो एक है यद्यपि, है ना, दिव्यर्थः, नद्यादि, नद्यादि, अत्युत्तम, अति जोर उत्तम, अत्युत्तम, स्वागतः, अन्वर्थम, इसके बाद मात्राकृति, मात्रैश्वर्यम, है ना, इस तरह से बन जाएगा। वो वाला हमने कर लिया है ना, वो धवड़ी तुहु, लाकृति, है ना, इस तरह से करेंगे। अब यहाँ पर देखिए कि कैसे हमें पहचान है। द्य, ये द्य पर यहाँ पे त और य, है ना, यदि जो अपि, यद्यपि, है ना, अ आया, आया, य आया, य आया, य आया, ये टेबल में से कोई ना कोई चीज रिपीट होनी ही होनी है। य आया, वो आया, वो आया, त्र आया, है ना, है ना, तो र आ मिलके त्र बनता है ना, अक्षत्र ज्ञ वाला जो होता है ना, मात्रै, है ना, मात्रैश्वरम, त्र आया, तो र मिलके मिला तो र वाला आ गया, ड़ी आ गया, वह व्रीड़ी आ गया, लाकृति में ला वाला आ गया। तो इस तरह से हम पहचानेंगे बीच में कि कहाँ पर संधि हो रही है। इस संधि से हम पहचानेंगे कि य, है ना, य या ई हो, वो आ ई हो, र राड़ी री हो, या ला हो शुरू में, तो पहचानेंगे कि यहाँ पर हमारी यन संधि हो रही है। इस तरह से हमें पहचानना है कि यहाँ पर यन संधि हो रही है। अब अगली संधि करते हैं हम, अयादि संधि। अयादि संधि, अयादि संधि का सूत्र है एचो अय वयावह, अचो वाय, यानी कि एच के स्थान पर क्या हो जाए, अय अव आय आव हो जाए, है ना, एच के स्थान पर अच एच, है ना, ए हो प्लस कोई भी अच हो, अच माने कोई भी स्वर हो, है ना, स्वर को भी कहते हैं स्वर हो। तो ए के स्थान पर क्या हो जाएगा, अय हो जाए। इसके बाद ओ रहे, ओ प्लस अच रहे या कोई स्वर रहे तो यहाँ पर अव हो जाएगा। अय रहे प्लस कोई भी अच रहे तो वहां पर आय हो जाएगा। औ रहे प्लस कोई भी अच रहे, अच मीन स्वर रहे, तो वहां पर क्या हो जाएगा हमारा, आव, ये हो जाएगा। इसमें हमको इसको ध्यान में रखना, अय अव आय आव को, इससे हमें पता चलेगा कि यहाँ पर बीच में अयादि संधि है। तो हम कुछ उदाहरण देखते हैं, उससे हमें अच्छे से समझ में आ जाएगा कि यहाँ पर कैसे हमें ध्यान रखनी है। जैसे बहुत अच्छे से समझ आएगा, चयनम, है ना, नायकः, यवनम, पावकः, गवाम, रायाम, शयितः, गवौ, नावौ, अभावी। इस तरह से हमें आराम से समझ में आ जाएगा कि कहाँ पर कौन सी संधि हो रही है। इसमें देखिए य है, य, या, यव, अव, आव, है ना, अव, आय, है ना, ये, वो, है ना, वो, और कोई भी मात्रा संयुक्त अक्षर नहीं रहेगा, एकदम सिंपल वे में इसमें लिखा हुआ रहता है। इससे हम पहचान जाएंगे कि यहाँ पर हमारी कौन सी संधि हो रही है, यहाँ पर हमारी अयादि संधि हो रही है ना। इससे हमको इसमें पहचानना है। कैसे पहचानेंगे, ए जोड़ अ, ए के स्थान पर क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। तो आई में अगर अ जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा, आई, है ना। ऐसे ही क्या करेंगे, ए में अगर ई जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, ए की जगह पर आई बनाना है प्लस ई जोड़ना है तो ये क्या बन जाएगा, आई। ऐसे करके सारे
स्वर के साथ इनकी संधि करेंगे तो ऐसे बहुत सारे शब्द बनेंगे। तो आपको इससे इन संधियों से रिलेटेड कोई भी दिक्कत आई हो, कोई भी परेशानी समझने में हो, तो उसको आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछना। मैं इसको फिर से रिपीट करके आपको और इजी वे में बताऊंगी, और अच्छे से पढ़ाई कीजिए। धन्यवाद।